हेलो बच्चों। हेलो सभी को। आज जो अरिथमेटिक चैलेंज पे क्वेश्चन है वो है वर्क पाइप्स एंड सिस्टम का। तो हाउ टू अप्रोच दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस, चलिए करके देखते हैं इस तरह के क्वेश्चन को। तो दिस क्वेश्चन सेज दैट ए वेल्डर कैन फिनिश जॉब ए एंड जॉब सी इन 10 days and 20 days respectively. A blacksmith can finish job B and job C in 15 days and 10 days respectively. On first day, two welders work on job A, and a day later, three blacksmiths work on job B. What is the least time required to complete all these three jobs? तो अगेन, अगर मैं वेल्डर की बात करूं, कोई भी अगर एक वेल्डर है तो वो जॉब ए को फिनिश कर सकता है 10 days में, वेयर जॉब सी को फिनिश कर सकता है 20 days में। और अगर हम एक ब्लैक स्मिथ की बात करें तो कोई एक ब्लैक स्मिथ कैन फिनिश जॉब बी इन 15 days एंड कैन फिनिश जॉब सी इन 10 days। ठीक है। उसके बाद कुछ दिया हुआ है, ऑन फर्स्ट डे टू वेल्डर्स वर्क एंड सो ऑन, ऐसा कुछ दिया हुआ है। तो व्हाट वी कैन डू हियर, हम इनकी एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमें एफिशिएंसी पता लग जाएगी तो टोटल वर्क को हम एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, जैसे टोटल वर्क कितना है, तो अगर टोटल वर्क की बात करें किसी भी टोटल वर्क की, तो यहाँ पे एलसीएम 10 और 20 का 20 आएगा। ठीक है, और यहाँ पे एलसीएम जो आएगा, अगर मैं यहाँ पे एलसीएम लूँ तो वो 30 आएगा। तो व्हाट आई डू, यहाँ पे मुझे 20 चाहिए, यहाँ पे 30 चाहिए, तो वर्क तो सेम ही चाहिए मुझे, तो 20 का मल्टीपल और 30 का मल्टीपल। ठीक है, तो मैं 60 यूनिट्स का टोटल वर्क मान लेता हूँ, जो कि दोनों का मल्टीपल है, मतलब 10 20 15 सबसे सब उससे डिवाइड होते हैं। तो आई कैन से हमने टोटल वर्क जो मान लिया वो 60 यूनिट्स मान लिया। ठीक है, टोटल वर्क हमने 60 यूनिट्स मान लिया। तो अगर वेल्डर करे तो जॉब ए को वो जॉब ए जो है वो 10 10 डेज में फिनिश करता है। तो इसका मतलब जब वो ए पे काम करता है तो वो 6 यूनिट्स पर डे बनाता है। कौन? एक वेल्डर। और सी पे जब काम करता है तो 3 यूनिट बनाता है पर डे। इसी तरह से अगर हम ब्लैक स्मिथ की बात करें तो वो जो बी को फिनिश करता है अगर 15 दिन में, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर 60 यूनिट्स का टोटल काम है और वो 15 दिन में फिनिश करता है तो 4 यूनिट्स बनाता है पर डे। और यहाँ पे जॉब सी पे अगर वो काम करे तो उस जॉब सी को वो फिनिश करता है कितने दिन में? 15 दिन में। तो इट मीन्स दैट, सॉरी 10 डेज में, इट मीन्स दैट वो जॉब सी पे 6 यूनिट्स बनाता है पर डे। ठीक है, तो अब होगा कैसे काम? तो फर्स्ट डे में दो दो वेल्डर काम करते हैं जॉब ए पे, जॉब ए पे दो वेल्डर काम कर रहे हैं। तो जॉब ए जो है, अगर एक वेल्डर काम करे, अगर एक वेल्डर काम करे तो जॉब, हाँ जी, तो अगर एक वेल्डर काम करता है तो 6 यूनिट्स बनाता है एक वेल्डर, तो दो वेल्डर कितनी बनाएंगे? आई कैन से मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि ए बी सी ये तीनों जॉब पे काम चलेगा। ठीक है, और हमें काम लीस्ट टाइम में करके देना है। तो होगा क्या, फर्स्ट डे में डे वन पे, बेसिकली डे वन पे अगर हम लोग बात करें तो दो वेल्डर काम कर रहे हैं जॉब ए पे। तो एक वेल्डर 6 यूनिट बनाता है तो दो बनाएगा 12 यूनिट। और बी पे और सी पे कोई काम नहीं हुआ है अभी। ठीक है, अब उसके बाद तीनों की 60 60 60 यूनिट बनानी है, क्योंकि हमने वर्क फिलहाल सेम मान लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। तो अब यहाँ पे अगर आगे हम लोग बात करते हैं तो जो उसके एक दिन के बाद है, बेसिकली डे लेटर, 3 ब्लैक भी काम करना शुरू कर देते हैं जॉब बी पे। एक ब्लैक स्मिथ जॉब बी बनाते हुए 4 यूनिट बनाता है, तो तीन कितनी बनाएंगे? 12 बनाएंगे। तो अब डे टू में 12 यूनिट बनेंगी जॉब बी पे, जॉब बी की 12 यूनिट बनेंगी। ठीक है, जॉब बी 12 यूनिट फिनिश हो जाएंगी। और ए पे दो वेल्डर काम कर रहे हैं तो 12 यूनिट इसकी हो जाएगी। थर्ड डे पे भी 12 यूनिट इसकी, 12 यूनिट इसकी। फोर्थ डे पे भी 12 यूनिट इसकी, 12 यूनिट इसकी। और फिफ्थ डे पे भी 12 यूनिट इसकी, 12 यूनिट इसकी। तो होगा क्या, जो जॉब ए है वो फिनिश हो जाएगी। ठीक है, जॉब ए में 60 यूनिट्स का काम था, तो जॉब ए फिनिश हो जाएगी क्योंकि 60 की 60 यूनिट बनके तैयार हो गई हैं, दीज आर इक्विवेलेंट टू 60 यूनिट्स। तो हम कहेंगे जॉब ए फिनिश हो गई है। और जॉब भी अभी फिनिश नहीं हुई है, तो यहाँ पे देखिए, अभी जॉब बी भी 60 यूनिट्स का है तो अभी 12 यूनिट ये बनेंगी। अब ये कोई यूनिट नहीं बनेगी, लेकिन जो दो वेल्डर्स थे
वो अब जॉब सी पे काम करना शुरू कर देंगे, क्योंकि काम हमें तीनों करने हैं, ए बी सी। तो सी पे अगर वो काम करना शुरू कर देंगे दो वेल्डर्स, तो एक वेल्डर 3 यूनिट बनाता है पर डे में, तो दो वेल्डर 6 यूनिट बनाएंगे। तो बेसिकली 6th डे में क्या होगा, 6 यूनिट जॉब सी की बनके तैयार हो जाएंगी, 6 यूनिट जॉब सी की बनके तैयार हो जाएंगी। और अब यहाँ पे 6th डे पे हमारा जॉब बी भी फिनिश हो जाएगा, क्योंकि 60 यूनिट का काम था और जॉब बी भी हमारा फिनिश हो चुका है। यहाँ पे 6 यूनिट्स बनके तैयार हो गई है। अब जॉब सी पे ही काम चलेगा। तो जॉब सी पे कौन कौन काम करने वाला है, दो वेल्डर और 3 ब्लैकस्मिथ। दो वेल्डर मिलके जॉब सी पे 6 यूनिट्स बनाएंगे। और जॉब सी पे, अच्छा जॉब सी पे बेसिकली यहाँ पे मैंने 6 लिख दिया। कितने कितने ब्लैकस्मिथ थे, 3 ब्लैकस्मिथ थे। और वो 3 ब्लैकस्मिथ, हाँ ठीक है। और दो वेल्डर तो पहले से काम था, तो वो 6 आ ही गया था हमारा। और अब 3 ब्लैकस्मिथ मिलके भी कहीं ना कहीं जॉब सी पे ही काम करेंगे। एक ब्लैकस्मिथ 6 यूनिट बनाता है, तो 3 ब्लैकस्मिथ 18 यूनिट बनाएंगे। तो 18 यूनिट यहाँ से बनेंगी ब्लैकस्मिथ के द्वारा सी पे, और 6 यूनिट दो वेल्डर के द्वारा बनेंगी। ठीक है, तो टोटल बन गई 6 + 7 डे पे। देखो ना, तो यहाँ कोई काम होना ना यहाँ पे होना। दो वेल्डर मिलके 6 यूनिट बनाएंगे सी पे, और 3 ब्लैकस्मिथ बनके 6 × 3 18 यूनिट बनाएंगे। तो वी कैन से 24 यूनिट बनके तैयार हो जाएंगी 7 डे जॉब सी की। जॉब सी की भी 60 यूनिट बनानी है। देखो यहाँ पे 6 + 24 30 बन चुकी है। 8 डे आएगा, फिर यहाँ पे कोई काम नहीं होगा, यहाँ पे कोई काम नहीं होगा, क्योंकि वेल्डर और ब्लैकस्मिथ जितने भी थे सब हमने जॉब सी पे लगाए हुए। तो फिर से 6 + 18 टोटल 24 यूनिट बनाएंगे। तो बेसिकली 8 दिन बीत चुके हैं, और कितनी यूनिट बनके तैयार हो चुकी हैं सी की, देखो 6 + 24 30, 30 + 24 कितना हो गया, 54। तो अभी 9 डे अगर फुल होता, तो अभी बाकी कितनी है पहले वो देख लेते हैं। तो हमने कहा सर यहाँ पे ये 54 यूनिट बनके तैयार हो चुकी है। तो जो रिमेनिंग यूनिट है सी की, वो 60 - 54 है। वी कैन से रिमेनिंग 6 यूनिट्स है। लेकिन एक दिन में 24 यूनिट का काम हो रहा है, एक दिन में 24 यूनिट का काम हो रहा है। तो 9th डे में 24 यूनिट बन सकती थी अगर पूरा दिन काम करते, लेकिन 6 यूनिट का काम बाकी है। तो इसका मतलब है 8 दिन तो पूरे पूरे लग गए काम करने में। 8 डेज तो पूरे पूरे कंप्लीट कंप्लीट लग गए यहाँ पे, ठीक है। प्लस, क्योंकि 24 यूनिट्स एक दिन में बनती है, 24 यूनिट एक दिन में बनती है, तो बची 6 यूनिट है। तो 6 यूनिट बनाने में और कितने दिन लगेंगे, कैन वी से 6/24 डेज लगेंगे। ठीक है, 24 यूनिट एक दिन में, ऐसे लिख लेते हैं। 24 यूनिट कितने दिन में सर, 24 यूनिट्स एक दिन में। तो 6 यूनिट कितने दिन में बनेंगी, दैट इज 1/24 × 6, दैट इज दिस वन, दैट इज 1/4 डेज। तो 8 + 1/4 मिला के आंसर होना चाहिए। तो 4 एलसीएम आ जाएगा, 32 + 1 33। तो 33/4 डेज शुड बी द आंसर, एंड दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आंसर ऑप्शन ए फिट बैठता है, और यही आंसर लगा दीजिए, बस यही इस क्वेश्चन का आंसर है। तो वीडियो अच्छा लगा तो बच्चों लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आई विल मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।